नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, हर वर्ष की तरह इस बार भी किसान भाई प्याज नर्सरी के लिए खेत की तैयारी करने लग गए हैं और नर्सरी किन किन किसान भाइयों ने डाल दी हैं तो कुछ किसान भाई डालने वाले हैं और सभी के कमेंट आ रहे हैं कि इस बार प्याज की नर्सरी किस तरह तैयार की जाए, कैसे खेत तैयार किया जाए, कौन कौन से खाद डाले जाए और कौन कौन सी विधि अपनाई जाए, कौन सी सावधानियां रखी जाए, सिंचाई में क्या सावधानी रखी जाए और भी प्याज की नर्सरी टोटल पूरी जानकारी हमें दीजिए, ऐसे कमेंट आ रहे हैं। तो उसी की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। शुरुआत खेत तैयारी से लेकर नर्सरी उगने तक की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा आप देखें जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, वैसे तो हमने शुरुआत में प्याज नर्सरी के लिए आपको कौन सा बीज लेना है, कौन सा बीज बेस्ट रहता है और कौन कौन सी कंपनी के बेस्ट बीज हैं उसकी जानकारी दे दी थी, जिससे कि आपको बीज खरीदने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। उसके बाद एक वीडियो हमने डाला था कि नर्सरी डालने का सही समय क्या होता है, तो वह वीडियो भी आपने देखा होगा और सही समय का चयन करके आपने उसका भी लाभ जरूर लिया होगा। उसके बाद प्याज की नर्सरी में इस वर्ष हमने कुछ नया जो है प्रयोग किया है, तो उसकी जानकारी का वीडियो भी हमने कल अपलोड किया था। आशा करते हैं आपने वह भी देखा होगा और उससे भी कुछ अनुभव जरूर लिया होगा। पर अब शुरुआत से लेकर जानकारी शुरू करें। साथियों, सबसे पहले आपको खेत को अच्छे से सुखाने के लिए उसकी गहरी जुताई करनी है, फिर उसको 1-2 दिन सूखने के बाद में उसकी डबल से आपको गहरी जुताई करनी है, जिससे कि खेत में नमी खत्म हो जाएगी, उसके साथ फंगस और बैक्टीरिया जनित रोग भी समाप्त हो जाएंगे। तो 2 बार गहरी जुताई करनी। गहरी जुताई आप पंजा या कल्टीवेटर की सहायता से कर सकते हो और उसमें आपको जो है अच्छे सुखाने के लिए पीछे भले ही आप धरा या पाटा नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। उसके बाद में 2 दिन खेत सूखने के बाद में उसमें आपको देसी गोबर की खाद डालनी है। आपको 2 ट्राली प्रति बीघा, अगर 1 बीघा की नर्सरी डाल रहे हो तो 2 से 3 ट्राली आपको पकी हुई गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद आपको बिल्कुल अच्छी पकी हुई सड़ी हुई लेनी है, कचरा बगदा या बिना सड़ी हुई खाद नहीं लेनी है, नहीं तो इससे खेत में खरपतवार भी ज़्यादा उगेगा, फंगस की समस्या भी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से अच्छी से पकी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद लेकर ही आपको उपयोग करना है। अगर खाद सड़ी हुई नहीं है तो उसका उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सावधानी आप जरूर रखें। उसके बाद गोबर की खाद डालने के बाद में उसे अच्छे से मिलाने के लिए, खेत को समतल बनाने के लिए, खेत को भुरभुरा बनाने के लिए आप उसमें रोटावेटर या पाटे की सहायता से खेत को समतल बना सकते हो, जिससे कि खेत में भुरभुरापन भी आ जाएगा और खेत समतल भी हो जाएगा। उसके बाद में आपको अच्छे से क्यारियां बनाने के लिए आप सीड्रिल की सहायता से या आपके यहाँ पर पटिया होता है तो उसकी सहायता से आप खेत में एक समान जो है क्यारियां बना सकते हो। उसमें आपको पालियां ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखनी है तो ज़्यादा छोटी भी नहीं रखनी है, आपके खेत के अनुसार उसमें पालियां रख सकते हो। क्यारी की चौड़ाई सामान्य तौर पर 5 फीट, 5.25 फीट और 5.5 फीट भी होती है तो वह रखनी है और लंबाई आपको ज़्यादा नहीं रखनी है। 100 फीट से ज़्यादा आपको क्यारियों की लंबाई नहीं रखनी है, नहीं तो नर्सरी में फिर दिक्कत आ सकती है, तो वह करना है। उसके बाद जो पीछे मिट्टी के दांते नहीं उगड़ने चाहिए, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो धरी है वह बिल्कुल ज़मीन से सटी हुई चलनी चाहिए, जिससे कि जो क्यारियाँ बनेगी वह समतल बनेगी, जिससे कि नर्सरी एक समान और एक साथ उगने की जो आपको मदद मिलेगी। इसके बाद लंबाई की हमने बात कर ली, 100 फीट से ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर क्यारियाँ लंबी हैं, आपका खेत लंबा है तो बीच में आप कट बना सकते हो और उसे 2 ढाल में बांट सकते हो, जिससे कि क्यारियाँ लंबी नहीं होगी, उसमें आपको सिंचाई करने में भी मदद मिलेगी और नर्सरी एक समान और एक साथ उगने की जो संभावना पूरी रहेगी। तो बात हो गई खेत की तैयारी की और रोटावेटर की और क्यारियाँ बनाने की। इसके बाद बात आती है खाद उर्वरक कौन सा डालना है। तो किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने पर्याप्त मात्रा में वर्मी कंपोस्ट खाद या देसी गोबर की खाद जो हमने बताई थी वह डाल दी है, तो उनको फिर कम मात्रा में ही रासायनिक खाद का उपयोग करना है और जिनके यहाँ पर खाद की सुविधा नहीं
नहीं हो पाई थी वह जो है 2 बोरी प्रति बीघा के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट या बहुत सारे भू सुधारक खाद आते हैं जिसमें बायोकेयर कंपनी का बायोसील भी आता है, तो वह भी आप डाल सकते हो, जिससे कि सोइल कंडीशनर का वह काम करेंगे और मिट्टी भुरभुरी मुलायम और पोषक तत्वों से भरपूर हो जाएगी। तो वह डालना है। उसके बाद आपको पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए आप इसमें 1 पेग प्रति बीघा के हिसाब से NPK 12-32-16 ले सकते हो, या फिर जो डाई अमोनियम फास्फेट होता है 1846 वह भी 1 बोरी प्रति बीघा के हिसाब से ले सकते हो। अगर आप DAP खाद ले रहे हो तो इसमें आधी बोरी प्रति बीघा या 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से पोटास खाद भी लेकर उड़ा सकते हो और इन सबको मिला लेना है। साथ ही भी आपके यहाँ पर अगर कीड़ों की समस्या ज़्यादा रहती है या फंगस की समस्या ज़्यादा रहती है तो आप एक अच्छा सा फंगिसाइड और एक अच्छा सा कीटनाशक भी इसमें मिला सकते हो, जिसमें कि फिप्रोनिल 0.03% GR फॉर्म में जो कीटनाशक आता है वह ले सकते हो। और फंगिसाइड में आप बहुत सारे फंगिसाइड होते हैं जो माइकोराजा बेस्ड होते हैं या ट्राइकोडर्मा विरिडी होता है, वह भी इसमें मिलाकर अच्छे से मिलाकर इसमें भुरकाव कर सकते हो, जिससे कि खेत की तत्वों की पूर्ति भी हो जाएगी। साथ ही साथ आपके यहाँ पर कीट और फंगस से भी आपको पूरी तरह निजात मिलेगी। इन सभी खादों को आपको एक साथ मिला लेना है और उसके बाद में इसे एक समान आकार में आपको खेत में भुरकाव करना है। उसके बाद आपको प्याज की नर्सरी की जो है वह तैयारी करनी है, प्याज का बीज डालने की तैयारी करनी है। इसके बाद जो खाद उर्वरक डालने के बाद बात आती है प्याज का बीज डालने की, तो प्याज का बीज डालने में भी आपको सावधानी रखनी है। पूरी क्यारी में एक समान रूप से आपको प्याज का बीज डालना है। प्याज के बीज की दर की बात करें तो लगभग 100 फीट क्यारी में आपको 500 ग्राम बीज डालना है। जो 5 फीट चौड़ी और 100 फीट लंबी क्यारी होती है उसमें आपको 500 से 600 ग्राम बीज डालना है, जिससे कि बीज ज़्यादा सघन भी नहीं होगा, ज़्यादा दूर दूर भी नहीं होगा, जिससे कि नर्सरी जल्दी तैयार होगी, पौध स्वस्थ तैयार होगी। और इस प्रकार से आपको जो देख रहे हो इस प्रकार से नर्सरी डालनी है। प्याज का बीज ज़्यादा गहराई में नहीं जाए वह भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो जर्मिनेशन की प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद बीज है वह ज़्यादा ऊपर या सतह पर भी नहीं होना चाहिए। आप 1 सेंटीमीटर गहराई तक बीज अंदर डाल सकते हो, जिससे कि जल्दी भी नर्सरी अंकुरित होगी, पौध मजबूत भी रहेगी, जड़ें अंदर तक जाएगी और पोषक तत्वों की पूरी पूर्ति उसमें हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको सावधानी रखकर एक समान बीज की दर डालनी है। बीज आपको जब दिन में ज़्यादा हवा चल रही हो तब नहीं डालना है, नहीं तो नर्सरी एक साइड ज़्यादा और एक साइड क्यारी में कम उगने की समस्या आ सकती है। इसके बाद आपको नर्सरी में जो अपनी बम्बुल की डाल है या कोई से भी पौधे की आप डाल घुमा सकते हो, जिससे कि जो नर्सरी आपने या बीज आपने डाला है वह कुछ मिट्टी के डल्लों पर पड़ा होगा, तो वह जो है मिट्टी के डल्ले से नीचे गिर जाएगा और जो है ज़मीन पर गिरने के कारण पानी के संपर्क में आकर अच्छी तरह से वह जर्मिनेट हो जाएगा। जबकि अगर यह डाल नहीं घुमाते हैं तो बीज है वह उस पत्थर पर या जो मिट्टी के डल्ले पर ही रह जाएगा और उसे पर्याप्त नमी या पानी न मिलने के कारण वह जर्मिनेट नहीं होगा। और अगर कुछ मात्रा में पानी मिलता है और फिर बाद में पानी जल्दी सूख जाता है तो वह बीज खराब होने की संभावना रहती है। प्याज का बीज डालने के बाद बारी आती है सिंचाई की। तो सिंचाई की बहुत सारी विधियां हैं। आप ड्रिप इरिगेशन से या जो रेन पाइप होते हैं उससे या स्प्रिंकलर की सहायता से भी सिंचाई कर सकते हो। और अगर आपके खेत समतल हैं तो आप खुली सिंचाई भी कर सकते हो। पर खुली सिंचाई में आपको यही सावधानी रखनी है कि खेत में पानी एक समान चलना चाहिए। ज़्यादा क्यारियों में आपको पानी छोड़ना चाहिए, ज़्यादा एकदम से एक ही क्यारी में पानी नहीं डालना है, नहीं तो नर्सरी धुलने की और मिट्टी में कटाव के कारण नर्सरी एक समान न उगने की समस्या आ सकती है। तो यह सावधानी आप जरूर रखें। पानी अगर क्यारी में आगे पीछे हो जाता है तो आप एक बार ऊपर जाकर जो है क्यारी में पानी एक समान करें, जिससे कि एक समान पानी दोनों क्यारियों में चलेगा, जिसके कारण आपको मिट्टी में कटाव की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और एक समान पानी क्यारी में चलने के कारण क्यारी एक समान रहेगी और एक साथ सभी बीज अंकुरित होंगे, जर्मिनेट होंगे, जिससे कि नर्सरी जल्दी ग्रोथ करेगी और आगे पीछे होने की समस्या नहीं आएगी। तो आपको कम से कम 2 से 3 क्यारियों में पानी डालना है। अगर मोटर आपकी छोटी है, कम पानी वाली चला रखी है तो 2 क्यारी में चलाएं, ज़्यादा पानी वाली है तो 4 या 3 क्यारी में जरूर चलाएं, जिससे कि मिट्टी में कटाव की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी।
किसान साथियों, यह हो गई सावधानियां आपको हमने खेत तैयार करने से लेकर पहला पानी देने तक और सब कुछ जानकारी हमने खाद उर्वरक सबकी दे दी है और क्या क्या सावधानी रखनी है, बीज कितनी गहराई में डालना है, क्यारियां कितनी लंबी चौड़ी रखनी है, सभी जानकारियां दे दी हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हो। किसान साथियों, यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कोई जानकारी छूट गई हो तो वह भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, या कोई और सावधानी आपके पास हो जो बतानी हम भूल गए हैं तो वह भी कमेंट जरूर करें। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा प्याज में की नर्सरी में दूसरी सिंचाई कब करनी है, फंगीसाइड कौन सा डालना है, प्याज की ग्रोथ अच्छी करने के लिए टॉनिक कौन सा डालना है, प्याज की नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है, उसे कितने दिन में उखाड़ कर रिप्लांट करना है, और प्याज की रोपाई तक और हार्वेस्टिंग और भंडारण और प्याज भाव तक की सभी जानकारियां पूरी सीरीज हमने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। आप ओनियन की प्लेलिस्ट में जाकर प्याज की जानकारी, लहसुन या गार्लिक की प्लेलिस्ट में जाकर लहसुन की पूरी जानकारी देख सकते हो। तो किसान साथियों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।